नमस्ते बच्चा लोग, सब ठीक ठाक है ना। आज हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट पर ही विचार करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बायंट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? बायंट फोर्स के बारे में। और दूसरा हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और फ्लोटेशन जानेंगे। ठीक है, इन सब के ऊपर आज हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, समझने के लिए जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, फ्लूइड एट रेस्ट में दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। फ्लूइड अगर वर्टिकल मोशन में हो तब प्रेशर क्या होगा किसी पॉइंट के ऊपर, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में हो तो प्रेशर क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब के ऊपर हम लोग विचार किए थे। आज हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम उस फ्लूइड में क्या करें, डाल दें, तो क्या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है। अनुभव तो हम लोगों का ऐसा रहा है कि सपोज हम लोग एक क्या ले लें, बाल्टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? या कोई कंटेनर है, इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, ये टेबल पे रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड है ना। इसमें क्या रखा हुआ है भाई? फ्लूइड रखा हुआ है। वाटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। अब इसमें हम लोग एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, डाल दिया है। क्या कर दिया है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चा, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग विचार करेंगे कि क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। अगर हम नहाते वक्त मग वगैरह को बाल्टी के पानी में डीप करते हैं, मतलब डुबाते हैं, और उसको जब उठाते हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। वही मग अगर बाल्टी से बाहर आ जाए तो उठाने में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवार्ड कोई फोर्स लगता है। किस चीज़ के कारण लग रहा है, तो ये भी स्पष्ट है कि यही फ्लूइड में कुछ फैक्टर है। क्यों फोर्स लग रहा है, फोर्स इसके ऊपर में क्यों लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इसका ये है बॉटम और टॉप सरफेस एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं कि ए है, तो ये भी ए है, सिलिंड्रिकल है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर है P2 और इस पॉइंट पर प्रेशर है P1। बात समझ में आ रही? क्यों फोर्स लगता है ये समझने का बस प्रयास कर रहे हैं। फ्लूइड रेस्ट में है, इस कंटेनर में रखा हुआ है, ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब ये या तो फ्लोट करेगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर हम इसको डीप करें यहाँ तक, तो या तो ये फ्लोट करेगा या ऊपर जाएगा या जाके बॉटम पे बैठ जाएगा। हम लोग देखें कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आकर के ही अपना डूबा हुआ है आराम से, मतलब एक तरह से समझिए कि क्या कर रहा है, फ्लोट ही कर रहा है, मतलब अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पे है। तो इसके ऊपर में अपवार्ड फोर्स लगता क्यों है, इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये ऊपर भी जा रहा हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, हो सकता है ये ऊपर जा रहा हो या हो सकता है नीचे जा रहा हो। बात समझ में आ रही? लेकिन नीचे जा रहा है तो इसको जितना एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, जी के एक्सेलरेशन से जाना चाहिए। कितना एक्सेलरेशन से जाना चाहिए? स्मॉल जी के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाना चाहिए। उतना से तो ये नहीं जा रहा होगा। बात समझ में आ रही? ऊपर तो इसको जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ तो बात है, कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P2 है। इस ऑब्जेक्ट का हाइट अगर हम लोग h ले लें, इस ऑब्जेक्ट का हाइट अगर हम लोग क्या ले लें बच्चा, h ले लें, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हम बताए होंगे कि P1 क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि टॉप से ये हाइट हमारा कैपिटल H है, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट,
हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी। कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकेंड क्लास में हमें डेराइव किए थे कि पी बी बराबर पी ए प्लस पी नॉट एच रो जी। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या ले लिए हैं बेटा जी? पी नॉट। यहाँ पी नॉट, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? समान होगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो यहाँ P1 बराबर हमने क्या ले लिया? P नॉट प्लस एच रो जी। अब इसी प्रकार से P2 क्या हो जाएगा? फिर P2 क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो P नॉट प्लस ये टोटल ये H और ये H, तो H प्लस H आई इंटू रो जी। बात समझ में आ रही है? अब एक बात तो स्पष्ट हो गया, आइडिया मिल गया क्यों ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब डिपेंड करेगा कि अगर वो फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, अगर इसके वेट से कम हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो P2 माइनस P1 हम निकालते हैं, प्रेशर डिफरेंस कितना है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रेशर के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो F1 में क्या करेंगे? A से मल्टीप्लाई कर देंगे। F1 के लिए P1 इंटू ए कर देंगे। इस प्रेशर के कारण हम P1 तो डाउनवर्ड लगेगा, तो इस P1 के कारण कितना, इस प्रेशर P1 के कारण डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है ये हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो गया? P नॉट प्लस एच रो जी इंटू ए। इसी प्रकार इस P2 के कारण कितना लग रहा होगा, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 इंटू ए बराबर P नॉट प्लस एच इंटू रो इंटू जी पूरे में लगेगा। ठीक है, देखिए अगर इसके ऊपर टोटल फोर्स हम विचार करेंगे तो एक तो प्रेशर के कारण ऊपर से डाउनवर्ड लग रहा होगा, इधर से अपवर्ड लग रहा होगा, प्लस इसका वेट को अभी हम रेस्ट में रखते हैं। तो नेट फोर्स ये दोनों प्रेशर के कारण नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ई दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो F2 माइनस F1 करेंगे क्योंकि ये बड़ा है ना। तो F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा? तो ये P नॉट है तो चला जाएगा, ये कैपिटल H रो जी है, कैपिटल H रो जी है भी चला जाएगा। तो बचेगा क्या वो देख लो, तो बचेगा हमारा H रो जी इंटू ए। कितना बच गया? H रो जी इंटू ए। यानी कि इस दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। और स्पेलिंग ये हम लिख देते हैं, हो सकता है हम प्रोनाउंसिएशन गलत भी कर रहे हैं। इसको बायंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही हमारा क्या है बच्चा? बायंट फोर्स। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, हम बताएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायंट फोर्स। अब ज़रा सा इस फोर्स को समझते हैं। H क्या है? इसका हाइट है इस ऑब्जेक्ट का। A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चा, हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। आइए वॉल्यूम किस चीज़ का है? S लिखते हैं। S मतलब क्या? S नहीं लिख के O लिखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हम इसमें है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका वॉल्यूम है ये I इंटू रो आई इंटू जी। रो किसकी डेंसिटी लिए थे? प्रेशर निकाल रहे थे ना, तो लिक्विड का डेंसिटी लिए होंगे। इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है? रो। तो इसको यहाँ ए अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। किसका डेंसिटी बेटा? लिक्विड का डेंसिटी जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो बायंट फोर्स है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंबल एक दे देते हैं। ये जो बायंट फोर्स है कितने के बराबर है? ये किसका वॉल्यूम है? इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। आई इंटू रोयल लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये मास किसका निकला है बताइए जरा सा। ये जितना फ्लूइड को या जितना वाटर को ये ऑब्जेक्ट हटाया, मतलब घुसाइएगा तो उतना तो लिक्विड को हटा देगा ना अपने चारों तरफ से।
जितना वाटर कोई हटाया उसी का तो ये मास है। नहीं समझ में आया बात? अगर हम एक सिलेंडर को ऐसा समझिएगा कि अंदर से हो सकता है कि वो खोखला या फिर भरा हुआ ही है, सॉलिड सिलेंडर ले लो आप, सॉलिड सिलेंडर समझने के लिए ले लो। तो ये सॉलिड सिलेंडर को जब हम पानी में डीप करेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उस सॉलिड सिलेंडर का, लाइट कट गया है बउआ, जरा सा रुक जाइए। ठीक है, तो ये V नोट क्या है बेटा? V नोट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, है कि नहीं? चलिए ठीक है भाई। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड सिलेंडर, या फिर दिस ऑब्जेक्ट कहिए, चूंकि कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड सिलेंडर ही हो। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो इसको ऐसे भी फिर लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, इस या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, या फिर यहाँ ml इंटू जी, यही हमारा क्या आ गया? बायंट फोर्स, जहाँ ml क्या है? मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और अगर ये टोटल को बोलेंगे तो कहेंगे कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब यहाँ विचार करने वाली बात है कि ये कंटेनर क्या चीज़ में है बच्चा? रेस्ट में है। अगर ये मोशन में होता, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल मोशन में तो फोर्स इधर उधर लगेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ये मोशन में होता तो ये इक्वेशन बदल सकता था। लेकिन अगर फ्लूइड क्या चीज़ में है बच्चा? रेस्ट में है। फ्लूइड क्या चीज़ में है? रेस्ट में है। तो बायंट फोर्स जो लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर। अब इसको आप रट लीजिए, इसको क्या करिए? रट लीजिए। ठीक है, ये तो हम समझ लिया भाई। अब देखो, इसी में अगर ये फ्लूइड, ये कंटेनर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन में हो, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो या अपवर्ड एक्सेलरेशन हो, तो PT और P1 उसी अनुसार बदलता था। P2 का वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा? अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या आया था? बताइए बताइए बताइए, जब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन कैलकुलेट किए थे ना उसका, तो हो गया था P नोट प्लस H रो, सॉरी H रो इंटू G प्लस A। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है, P2 इतना आ गया था, और या फिर सॉरी ये H रो जी नहीं, H प्लस H हो जाएगा, या हाइट H प्लस H है ना, तो H प्लस कैपिटल H हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है तो ये H प्लस H इंटू रो इंटू G माइनस ए हो जाएगा, ये होता है। तो उसी अनुसार बायंट फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। इस केस में बायंट फोर्स क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हम डिराइव किए हैं पिछला क्लास में, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा होगा तो बायंट फोर्स उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू, अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो G प्लस ए, ये ले लीजिए, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है फ्लूइड तो ml मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू G माइनस ए पकड़ लीजिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इक्वेशंस को अब आप क्या अलग करिएगा? इसको थ्रस्ट भी बोलते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट, डाउनवर्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा इक्वेशन अब आज के बाद क्या करिए? याद कर लीजिए। और ये जो हम बोले ना, कहिएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो सर बतेबे नहीं किए, तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज साहब एक साइंटिस्ट थे, वो बताए कि जो बायंट फोर्स लगता है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर लगता है, जो कि यहाँ हम दिखा दिए हैं। यही हमारा क्या है बच्चा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
ठीक है, ठीक है। अब जरा सा एक चीज पर विचार कर लेते हैं, फ्लोटेशन या फ्लोटिंग, फ्लोटेशन जो कहिए उसको, बस थोड़ा सा खाली समझ लेना है। उसके बाद हम लोग आज का क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड के मोशन के ऊपर विचार करेंगे, जिसमें आपका लैमिनार फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो वगैरह वगैरह आता है। तो अभी हम लोग क्या विचार करेंगे भाई, क्या विचार करेंगे? फ्लोटेशन के ऊपर विचार करेंगे। इसमें अगर कोनो दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें एकदम सिंपल है, 3 गो इक्वेशन खाली याद रखना है। हम तो कहेंगे ना कि खाली इसको याद रखिए ना, ऊपर वाले में इसी में G+A कर दीजिएगा, नीचे वाले में इसी में G-A कर दीजिएगा, कोनो दिक्कत वाला तो बात है नहीं। अब जरा सा हम लोग इसी पर फ्लोटेशन के ऊपर विचार करते हैं। इसी में मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर में या किसी फ्लूइड में डीप किए, वो फ्लोट कब करेगा? जैसे इसको आप हवाई जहाज से भी तुलना कर सकते हैं। हवाई जहाज क्या करता है भैया, वो एयर में फ्लोट ही तो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अप थ्रस्ट या फिर इसको क्या कहें हम भाई, बायंट फोर्स कह लीजिए उसको, अप थ्रस्ट को बैलेंस करता है, तो वो भी तो फ्लोट ही कर रहा है एरोप्लेन भी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड में डीप किए, है ना, और अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन 0 हो जाए, तो इसके ऊपर में अगर नेट फोर्स 0 है, तो अगर ये यहाँ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यहीं पे रहेगा, फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। और अगर यहाँ पे है तो यहाँ मतलब फ्लोट करेगा। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स जो होना चाहिए किसके ऊपर बच्चा, किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 होना चाहिए। इस पे देखो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, डाउनवर्ड mg, यहाँ ध्यान रहे m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अपवर्ड अभी डेराइव किए थे बायंट फोर्स। अभी बायंट फोर्स ध्यान रहे, प्रॉब्लम जब आप लोग बनाइएगा तो ये बायंट फोर्स डिपेंड करेगा कि जिस फ्लूइड में ये ऑब्जेक्ट डीप किया हुआ है या डाला हुआ है, वो फ्लूइड क्या एक्सेलरेटेड मोशन में है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस पर डिपेंड करेगा EFB, ठीक है। और हाँ, तो यही 2 तो फोर्स में होगा, अपवर्ड बायंट फोर्स हो गया और डाउनवर्ड mg हो गया। अगर ये दोनों बैलेंस हो गया, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाटर में या मतलब किसी फ्लूइड में फ्लोट करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। इससे ज़्यादा इसमें क्या जानना है, कुछ भी नहीं। अब एक आध गो सवाल हम लोग लेते हैं और उससे जो अभी डिराइव किए सारा इक्वेशंस, उसको ज़रा सा समझते हैं, ठीक है। इसको भी अब हम मिटा रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, ओके। चलिए भाई आ जाइए, कुछ सवाल पर हम लोग देखते हैं ज़रा सा। सबसे पहला सवाल एगो लेते हैं कि कहता है ये क्लोज्ड कंटेनर शोन इन फिगर इज फिल्ड विथ वाटर, डेंसिटी दिया हुआ है, दिस इज एक्सेलरेटेड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कुछ है, देखिए मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा एक कंटेनर है बच्चा, कैसा कंटेनर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोनो बड़ा बात नहीं। इसमें एक A B C D, ठीक है, ये इधर एक्सेलरेशन में है, A बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट आपका दे दिया है 6 मीटर, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन विथ एन एक्सेलरेशन दिस, फाइंड PC माइनस PD, PC माइनस PD इज इक्वल टू व्हाट, PA माइनस PD, PA माइनस PD इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यही 2 चीज इसमें क्या किया है, चलिए
तो ये तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाए हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पीसी माइनस पीडी एक पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में हमको ये निकल पीसी माइनस पीडी। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 पॉइंट है, सेम हाइट पर है वर्टिकली, देखो सेम लेवल पर है, तो दोनों के पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, समान होगा। लेकिन कब, जब ये फ्लूइड क्या चीज़ में होता, रेस्ट में होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये फ्लूइड क्या चीज़ में होता जी, एक्सेलरेशन में। तो इन 2 पॉइंट के बीच मतलब पीसी माइनस पीडी क्या हो गया, क्या होगा, पीसी माइनस पीडी सी पर का प्रेशर डी पर के प्रेशर से ज़्यादा होगा। कैसे इक्वेशंस क्या डिराइव किए थे, याद करिए। इक्वेशंस हम क्या डिराइव किए था, नहीं याद है तो मार दीजिए बम, अब ये डिराइव कर देते हैं। पीसी माइनस पीडी क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पीडी इंटू ए, अब बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इतना सा हम कंसीडर कर लिए, क्या कर लिए, इतना सा फ्लूइड हम कंसीडर किए, सिलिंड्रिकल पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो ये नेट फोर्स हो गया इस फ्लूइड के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बराबर क्या, इस फ्लूइड का मास। तो ये लेंथ अगर हम एल ले लें बेटा, ये लेंथ इस सिलेंडर का अगर हम एल ले लें तो एल इंटू ए इंटू रो, एल ए वॉल्यूम इंटू रो यानी कि मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रही है, नहीं बुझाया। ए को क्या कर देंगे, अब कैंसल आउट हो जाएगा। तब पीसी माइनस पीडी हमारा क्या आ गया, एल रो इंटू ए। क्लियर है मामला। एल क्या है, इसका लेंथ है, लेंथ शायद स्क्वायर दिया है। एक क्लोज्ड कंटेनर शोन इन फिगर, नहीं स्क्वायर नहीं है बेटा, इसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, ठीक। तो एल का वैल्यू इसमें डाल दो, और रो तो वाटर का डेंसिटी पता ही है, तो 2 गुने 1000 और गुने 2, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल जो करिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, अब आप लोग, ये एक बकेट है, क्या है, बकेट है, इसमें लबालब पानी एकदम भरा हुआ है। इसमें एक हम ऑब्जेक्ट डाल दिया हूँ, क्या डाल दिया हूँ, ऑब्जेक्ट। इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। ये जो लबालब लिक्विड है, इसका डेंसिटी रोयल कितना है, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। अगर हम आपसे पूछें कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बायंट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या जवाब दीजिएगा, एफ बी बराबर क्या बताए थे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, या फिर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 1 इंटू डेंसिटी 10 टू द पावर 3 इंटू ये क्या है 10, तो 10 के पावर 4 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब अगर हम आपसे कहें कि हम इस कंटेनर को, अब इसको पार्टे ले लो, इस कंटेनर को अब अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हम क्या दे दिए, एक्सेलरेशन दे दिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब इस केस में बाइंड फोर्स कितना लगेगा बताइए, पार्ट बी में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस ये जी के जगह पर जी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि एम एल तो वही रह जाएगा, एम मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वाई, क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 11 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन है। बात समझ में आ रही है। अगर ए 0 हो जाएगा तो उतने को उतने रह जाएगा फिर फोर्स। अगर इसी में कह देता कि भैया इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने दे दिया है कुछ, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या करते हो,
-2 कर देते हैं। अब इसी में और तरह तरह का भांति भांति का कहेगा कि अब देखो आनंद कर दिया, यहाँ एगो टंगना लगा देगा, यहाँ एक स्ट्रिंग डाल देगा, ये मास है इसका वॉल्यूम वगैरह दे दिया, इसको अपवार्ड एक्सेलरेशन ये दे दिया। अब कहेगा कि बताइए इसमें टेंशन कितना है, क्या करिए बताइए इसमें टेंशन कितना है। इस ऑब्जेक्ट का मास m दे दिया, इसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का v दे दिया, ठीक है, vo ले लो ना, vo पकड़ लो। इस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, ρl, इसका भी डेंसिटी चलो सॉलिड का ρs ले लो। तब पूछेगा कि बताइए इसमें टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में वो कितना के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, इसका FBD ड्रॉ कर लो, क्या कर लो, FBD ड्रॉ कर लो। डाउनवर्ड फोर्स कितना, तो इसके वेट के बराबर। अपवार्ड फोर्स कितना, तो एगो FB है, एगो अब एक्स्ट्रा टेंशन वहाँ आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन कितना, इतना नहीं बुझा रहा है, इसको भी तो इतने ना एक्सेलरेशन में होगा, नहीं बुझा रहा है, इसको भी बच्चा इतना एक्सेलरेशन में होगा। तो इससे आप T नहीं निकाल सकते हैं, फिर तो इस तरह से T निकाल सकते हैं। इस तरह से भांति भांति का सवाल इसमें बनेगा बेटा। आप लोग भांति भांति का सवाल जिससे बनाना है, HC वर्मा सर, NCERT, DC पांडे, ईरोड, जिससे बनाना है सबसे बनाइए। सवाल फंसता है हमसे पूछिए आप, ठीक है। बस आज इतना ही।